साक्षी बन रहे हैं। आपकी ऊर्जा ही हमारी ऊर्जा है। आदरणीय चारू तिवारी जी, मनोज चंदोला जी, श्री चंद्र सिंह रावत जी और विभिन्न हमारे कई ऐसे साथी जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो प्रयास तब तक फलीभूत नहीं होते जब तक उनको आपका स्नेह और आपकी ऊर्जा नहीं मिलती। आज इस छोटे से आयोजन में एक से एक सुंदर, शानदार और विराट व्यक्तित्व के स्वामी कई साथी हमारे अग्रज भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, महिला शक्ति भी हमारे बीच में है। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करने के लिए वरिष्ठ कवि श्री रमेश विद्या जी से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सबके अग्रज हैं। आज इस कार्यक्रम में आप कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। और वरिष्ठ महिला रंगकर्मी फिल्म निर्देशिका सुशीला रावत जी भी हमारे बीच में, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हमारे व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं हो पाएगा और जैसे जैसे हो पाएगा हम उसका उस भूमिका को भी अवश्य निभाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पहुंचे हैं बड़ी दूर से, पूरे दिल्ली के विभिन्न कोनों से और दिल्ली एनसीआर के विभिन्न कोनों से, क्योंकि कुछ लोग नोएडा से भी हैं, हो सकता है कुछ लोग गुड़गांव से भी आप पहुंचेंगे। मैं स्वयं, मेरा सौभाग्य कि मैं फरीदाबाद से पहुंचा हूँ। बाकी दिल्ली के तो विभिन्न जितने भी आयाम यहाँ पर है, तो आप सब यहाँ पहुंचे हैं, आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। और एक ऊर्जा है और आपकी ऊर्जा से ये जो एक प्रक्रिया निरंतर अभिव्यक्ति कार्यशाला, क्रिएटिव उत्तराखंड और हमारी गोवनी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति आयोजित करती रहती है कि लोक संस्कृति और समाज से जुड़े विभिन्न संस्थानों से जुड़े जो हमारे व्यक्तित्व रहे हैं उत्तराखंड के, उन्हें समय समय पर याद किया जाना चाहिए। उनके व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के ऊपर निरंतर बात होनी चाहिए। उनका जो छुपा हुआ जो व्यक्तित्व है, किसी कारणों से जो रचा तो गया लेकिन वो पब्लिक में नहीं आ पाया, तो उसका दायित्व भी अभिव्यक्ति कार्यशाला और क्रिएटिव उत्तराखंड में तीनों संस्थाएं समय समय पर कोशिश करते थे। लेकिन निरंतर आप सभी की ऊर्जा बनी हुई है और ऐसे हमारे साथी पहुंचते जा रहे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और सबसे पहले एक, क्योंकि कल शाम तक जो एक पोस्टर मार्केट में कुछ और था, जो समाज और प्रचलित पोस्टर का कार्यक्रम किसी अन्य जगह पर था, लेकिन कल शाम और आज के बीच में यदि हम इस भगवान मंत्री विशाल के चरणों में बैठे हैं तो एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद के धन्यवाद। और जो भी यहाँ के आयोजक संयोजक है इस पूरे घोटियाल भारत मंडल के, की उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म समय में सहयोग भी दिया, अपना स्थान भी दिया और ये कार्य आपके बीच में। मैं स्वयं बहुत छोटी उम्र से, जब मैं 4 सालों से मैं दिल्ली आया थी, तो लेकिन मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण से गीत संगीत सुन में पहाड़ बुलाई जा सके, क्योंकि मैं अभी सबसे पहले जो रंगील बिंदी का कैसेट सी टी सीरीज है, तो रंगील बिंदी कैसेट मैं सुनी और उनका सुन में धीरे धीरे कंठस्थ किया गया है। लेकिन मैं घर केवल महीना साल 1 या 1.5 महीने की जिंदा थी, तो ये सत्य सौ कि ये सुन मैं पहाड़ बुलान से मैं पहाड़ी बुलान आगे लाया जा रहा, मैं लेकर ले सीखी। और 2007 में पहली बार जो कवि सम्मेलन हुआ फरीदाबाद में अंजवाल, तो जब वो पहल कवि सम्मेलन थी, उमें हीरा सिंह राणा जी, श्वेता आसमान जी को आशीर्वाद मिला और वो आशीर्वाद आज निरंतर माँ सरस्वती की सेवा में और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और बोली भाषा की सेवा में वो निरंतर ले हुए। लेकिन वो जो श्रेय छो वो आदरणीय कुमाऊनी में हीरा सिंह राणा जी के थे, तो मैं सादर अभिनंदन हीरा सिंह राणा जी करूँ। और गढ़वाली में जरा बुलहरी हूँ, तो गढ़वाली हम सीखी 2003 में मैं इंडियन नृत्य अकेडमी में ट्रेनिंग हुई, तो वो ट्रेनिंग में गढ़वाल जो विचार जो ड्यूटी पॉइंट की जो सिपाही रही जिसने, तो वो कैसे चला जिसमें गीत चलना, तो गीत चलना सुन में गढ़वाल। तो ये लोकगीतों और लोक संस्कृति और समाज का एक ऐसा हमारा संगम है, यदि हम समय समय पर अपने जो लोग के छितेरे हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना समय दिया है, अपना जीवन दिया है और पूरा अपना कृतित्व उन्होंने केवल लोक संस्कृति की सेवा में लगाया है, तो उनका अभिनंदन इस कार्यक्रम के माध्यम से। पहली बार जब मैं हीरा सिंह राणा जी घर गई तो एक पूरा
आमची पहाडी यूपी काही तुम्हाला हम गार करू वक्त धरी तुम तई तब जब हम संगार तो ये उन्होंने तो कंट्रेसिंग इंडियन आपको सामने में लेगी और श्री डॉक्टर मनोज जी मैथिली पूछा तो यह से अनेक संस्मरण से आदरणीय राणाजी दगे कुमाऊनी भाषा और उत्तराखंड संस्कृति तो आप सब जो गरिमामय उपस्थिति के है वक्त सादर अभिनंदन और धन्यवाद करने जी में सब पहले अभिव्यक्ति कार्यशाला श्री मनोज चंद्र जी अनुरोध करूँ कि एक जरा दुई आकर स्वागत आप अभिव्यक्ति कार्यशाला जो कि तुम्हारे जो निशान तुम लेवा आगे जाओ से आप और इस समय वरिष्ठ अग्रज हम लोग से श्री मनोज चंद्र सब लोगों ने बहुत नमस्कार करूँगी और बाकी के बातों को समझने की तो बहुत कम समय कार्यक्रम बनाने में और बदलाव में घोषणा तो आज मैं मतलब और फिर सब लोग यहाँ अच्छा समय पहले धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया भी हमारे पता राणा जी जब मैं पहली बड़ी तो बात बाबू गोस्वामी कीर्तन पटी हम लोग हमारे बात पैसे दिल्ली में ही थे और विवाद पढ़ाई गई है ऐसा बहुत ज़्यादा बाहरी तो गोपाल बाबू जो गीत सी तुरंत सुना तो बाहरी लेकिन जब बाद में सिंह राणा जी ने जब मुलाकात की और उनका शुरू हुआ तो इसके बाद उधर फैन भी है बहुत ज़्यादा आत्मीयता में रहेगी और इसके बाद हम प्रोग्राम करोली बनते रहेंगे और मतलब मंचन नगर हम झंडे है और फिर बाद एक वाक्य जो एक यस किस्मत राइटर की मतलब एज राइटर ज़्यादा उन्होंने गीतकार मेरे हिसाब में सेकेंडरी लेवल में पूरा गीत जो तूफान जो गीत करते हैं मेरे ख्याल में उस किस्मत तूफान हमारा हिंदी का भी मैंने सुविधा पंथ मैंने छाया बात वो उभर गए तो जब राणा जी तो तुरंत जो लेखक जी वो लेखक के लिए भी जब एक फिल्म जुड़ा तो उधर फिल्म एक भी अगर रंजा मानसाई पर समझ के है मानसाई या तो पुराण वर्ग के पार्ट जो बता रही हूँ या कि नहीं लिख से अच्छा तो मतलब एक फिल्म लेकिन लेखन है कारण जब जो साधारण फिल्म होने जब हिंदी की काव्य में जो और लोग भी मिले दूसरे भाग काव्य नदी जैसे गीत सही किया है और ये गीत रिजेक्ट कर सकते तो लेकर सिचुएशन के लाज में मेरे लक्ष्य मतलब ये एक लेखक है अपन उसूल बगैर चढ़ने की जो बात है जो उनर मन बड़ी ऊंची जो लेखक थी मतलब जो धारणा बोले विचार उनर वो उनर अपने विचार मतलब उन्हें कहे ये टाइम पे मतलब जो साहित्य दौरे जब जालू जी के भी खासतौर पर जब किताब है तो उन्होंने भी तब पढ़ने से वो किताब है तो किताब के जो हमें साल पहले जब किताब निकल पाता फिर तब भी उन्हें जो समग्र छू जो सब कुछ उन्हें लेकर आए जब पढ़ो तो निकल लगा यो अगर यो साहित्य अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाता तो उपमान जो शब्द है वो नहीं मिल सकेगा अगर तुम अंग्रेजी साहित्य में तुम कीट्स का पढ़ लियो या कोट का पढ़ लियो तो बल्कि नहीं मिले तो उस साहित्य को
जो उपांचल जो हमारा जो जो बुक पॉइंट हम बोलते हैं कोई टर्निंग पॉइंट पे गीत बोले गीत का भी 10-20 उपांत आज तक भी देखा और पूरे मैंने लास्ट प्रोग्राम तक जब गोविंद और मैं कारण उन्होंने एक फुल स्टेज में पहल लास्ट वन प्रोग्राम जी जो प्रैक्टिस करते हैं कि जो काम फ्यूजन में जब फ्यूजन करते हैं तो या तो इंटेलिजेंट म्यूजिशियन कैसी म्यूजिक है जो लोग कर सकते हैं लोग इंटेलिजेंट म्यूजिक है आगे प्रोजेक्ट में स्वागत करते हैं बहुत बहुत स्वागत जो बात करते हैं और आप साहित्य में बात करा और गीत में यहाँ हम लोग छोड़ा और बहुत बहुत धन्यवाद आशा और एकदम शॉर्ट कोर्स में आशा बहुत ज़्यादा लोकेशन चेंज है और एल या हॉल बिल्कुल हाउसफुल और यो हॉल एल युवा साथीने છે વરિષ્ઠ અગ્રજ છે મહિલા શક્તિને છો અમરને समर्पित साहित्यकार में थे एक बात और पूछा बहुत सर अगर ये प्रोग्राम यहाँ नहीं हो तो वहाँ जाके नहीं होने बहुत बड़ी बात की बात सर अगर हम जो निर्धारित होता कैलाश का तो अगर वहां था तो वहां 20 मुश्किल से 30 या 35 लोग बैठ पाते हैं और अभी क्रम अभी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे तो आप सभी इस पूजा के सूत्रधार हैं ये पूजा निरंतर बनी रहेगी समाज में युवा साथी महिला शक्ति और अग्रज यदि मिलकर साथ किसी प्रत्येक एक सिंगल लक्ष्य के लिए आगे चले तो ऐसा समाज का कोई ऐसा सरोकार नहीं जिसके लिए पूजा जाए और जिसके लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न किया जा सके आपकी पूजा हमारी पूजा है आदरणीय भोरिया जी के सौजन्य से यहाँ इस सुंदर प्रांगण में हम बैठे हैं और याद कर रहे हैं आदरणीय हीरा सिंह राणा जी हीरा सिंह राणा जी अपने आप में विश्व विख्यात साहित्य के ज्ञाता थे उनके जो शब्द थे वो आप यकीन मानिए डिक्शनरी ढूंढ के उसको डिक्शनरी ढूंढ के निकालते थे कि हाँ अच्छा ये कहाँ से आया होगा कि जुग बजाने गया बनाई जुग बजाने गया ऐसे तो ही अगर सबले होती रंग रत्ना लगती अभी रंग रत्ना लगती क्या होगा तो ऐसे करके आप देखिए ना कि चीजों में जब आप गहराई से ढूंढेंगे तो आपको साहित्य का बोध होगा आपको जो हमारी लोक भाषा है कौमी भाषा है गढ़वाली भाषा आपको उसके गहराई का भी बोध होगा तीसरा उस क्षेत्र की जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है समाज का जो ताना बाना है वो भी उन शब्दों के माध्यम से आता है और क्योंकि बात हीरा सिंह राणा जी की हो रही है तो उत्तराखंड के इस सुंदर आंचल मालिया क्षेत्र की बात और मेरी मानने लाइन ये एक गीत ऐसा था जिसके माध्यम से हीरा सिंह राणा जी ने उस क्षेत्र को ना केवल उस क्षेत्र से जोड़ा बल्कि उसके चारों दिशाओं में जुड़ने वाले प्रत्येक खंड को उन्होंने उससे जोड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ महिला क्षेत्र में मल्टी महिला में मेरा लीडर वही है जहाँ आदरणीय हीरा सिंह राणा के 35 गाँव थोड़े अलग अलग है लेकिन उनकी एक संपत्ति और हमारे घर बिल्कुल आमने सामने और उनका बहुत स्नेह प्राप्त था तो मेरे महिला डाली एक गीत आपके बीच में मैं वरिष्ठ रंग भी कह सकते हैं और लोक गायक को घोड़के के शानदार वादक है बड़े भाई कुंवर रावत जी होता ये सांस्कृतिक शुरुआत बस कोशिश करूँगा कि आपका धारा मुझे क्या
तैयार करे थे बटी लोली बनाना जा रहा हूँ थोड़ा 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 नहीं है बेटे ओके आगे वाला ठीक है अधिकाल है माना मेरी मौली जब जय चस्तुआ बचपन खटकाने छोड़ेंगे जब जय चस्तुआ बचपन खटकाने छोड़ेंगे सब चाहिए जानी जरनरिया जोड़ेंगे सब चाहिए जानी जरनरिया जोड़ेंगे अब उनका निकाला अब उनका निकाला जो रूप के छो जो भन पर मस्त है रे सब जो रूप के छो जो भन पर मस्त है रे सब जय मोगड़ का नंदी जय भक्त है रे सब जय मोगड़ का नंदी जय भक्त है रे सब इत थक करो इत थक करो शर्मा न सकल शर्मा शर्मा
बस एक तेरी अनवारा कितनों में सकूं मैं, बस एक तेरी अनवारा कितनों में सकूं मैं, पर पल जो परेशान कभी कोई बनाना, पर पल जो परेशान कभी कोई बनाना, अरे जाना भी कोई बनाना। ये जो गाना हमारे मैंने सुनाया है गाना जी का, प्रेम जो है उन्होंने प्रेम को कितना अंदर तक सुना, इस चीज का बहुत महत्व है। जो हमारे यहाँ जो बिहार में 1942 में भारत हुआ, उन्होंने जो 7 लोगों ने अपनी साथ दे दी थी, उसी साल 1942 में 3 बड़ी पार्टियाँ हुई, एक घाट में, एक संत में और एक आगे साधन में। इन तीनों में जो है वोट मारे गए थे, तो उस पर जो जगह जगह स्मारक बने, उस पर हिलाशी राणा ने स्मारकों को प्रेम का मंदिर बताया है और उसको एक प्रेमिका के साथ जोड़ के उस बिंदु को कितना व्यापक बनाया गया, देखने वाली बात है। ये इस गीत से एग्रीमेंट जो है कि हम पहले बिल्कुल आगे पहले किताब में जो पार्कर में लगे हुए, लेकिन जो कलाकार थे वो बदल के लुकी हो और उनके क्या कंटेस्ट या क्या चीज बेहतर प्रस्तुत कर सको, वो एक कलाकार अपनी चॉइस हो। तो एक बार जोरदार ताली बहुत भाई और वो भाई निरंतर सांस्कृतिक मंच पर अपन अभ्यर्थी अपन ढोके दगड़ते नहीं और विरोधीकरण बहुत शानदार थे, दमदार थे और आदरणीय शायद से अनुरोध आएंगे और देखो धीरे धीरे मैं आया तो पसंद चाहा तो और हमने जाऊंगा एक सुंदर व्यक्ति से आने लगे जो दीदी को बीचों में कहते हैं अधिकारी जी इधर कहते दीदी एक बार जोरदार तालियों के स्वागत श्री साहिब जी का और श्रीमती बिमला राणा जी हम सब गाइड करो धर्म करते भावना एक राष्ट्रीय छी क्षेत्रीय छी अपने समाज के लिए छी अपने बोली भाषा के लिए छी। हमारे बीच में है श्रीमती बिमला है, वरिष्ठ रंगकर्मी है, समाज के एक सशक्त निशान हम कह सकते हैं हमारे उत्तराखंड समाज के। न केवल आपका जो ज्ञान है उत्तराखंड समाज के लिए और निरंतर आप कार्यरत रहते हैं, बल्कि अपनी लेखनी से भी आप निरंतर सक्रिय रहते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया कुछ समय के लिए हमारा मार्गदर्शन करें हीरा सिंह राणा जी के साथ इस समाज को और आज की संध्या को जोड़ने का मजबूत स्तंभ श्री नमस्कार। मैं पहले नमन करता हूँ हीरा सिंह राणा जी को। दरअसल कई लोग ऐसे होते हैं जब उनकी याद आती है तो आगे भावुक हो जाता है। हीरा सिंह राणा जी के साथ मेरा एक वास्ता रहा 10 को पुराना। मैं रानीखेत में करीब 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ता था। मैं रानीखेत गली बाजार में हम मेरा बड़े भाई सिद्धार्थ अपने जी और हीरा सिंह राणा जी ने एक नया ग्रुप बनाया था और उस टाइम पे ब्रजेंद्र लाल शाह 100 ड्रामा डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर होते थे, तो वो एक मान्यता प्राप्त ग्रुप का उनको दर्जा दिया था। तो उस पर नंदा देवी के मेले में
पहली बार सुना, सिर्फ 5 या 6 लोगों की उनकी टोली होती थी। जब उन्होंने अपना कार्यक्रम पूरा किया, ठीक है कार्यक्रम हुआ, लेकिन हीरा सिंह राणा जी ने जो एक गाना गाया आदिली बातरी, उसने जन समाज के बीच में, जन के मध्य में एक ऐसी छाप छोड़ी कि लगा कि यार वाकई ये बहुत उभरता हुआ कलाकार है। और हीरा सिंह राणा जी से तब से मेरा परिचय अपना रहा। उसके बाद मैं दिल्ली आया, मेरे चाचा जी अपना दरियागंज में रहते थे, तो लगभग उन्हीं के वहीं अपना, जब भी यहाँ दिल्ली आते थे वहीं रहते थे एक्चुअली। दिन में आकर घूमे फिरे, शाम को फिर अपना वही अपना डेरा होता था। क्योंकि तब एक अपना पहाड़ के जंगल में हमारा एक अपना चलन भी था कि जो भी लोग रहते थे, जो भी हमारे पहाड़ से लोग आते थे, एक ही घर में 5-5, 7-7, 8-10 लोग का रह करते थे, जाड़ा गुजारा उसका फिर घर में मारते थे। तो हीरा सिंह राणा जी उन्हीं में होते थे। लेकिन अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ, क्योंकि जो मैंने हीरा सिंह राणा जी को मैंने कई बार पब्लिश किया, कई बार उनके इंट्रोड्यूस किए, और उनके इंट्रोड्यूस में सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि जन को पता चले कि एक्चुअली हीरा सिंह राणा जी क्या कर रहे हैं। हीरा सिंह राणा जी की अपनी स्टोरी शुरू होती है 1968 से दिल्ली में। दिल्ली आते ही उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में गठित पर्वतीय कला केंद्र को ज्वाइन किया। पर्वतीय कला केंद्र को जब उन्होंने ज्वाइन किया तो कई कार्यक्रमों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक विदेशी दौरा पर्वतीय कला केंद्र को मिला था 1971 में। सरकार की चाहत थी सिर्फ 16 लोगों का दल जाएगा, दल बड़ा था, हीरा सिंह राणा जी का दल उसमें नहीं आ पाया। लेकिन कोई बात नहीं, B.R. टमटा जी जो कि दिल्ली में हमारे कमिश्नर में रहे, तो मोहन जी ने उनको बुलाया कि ऐसा कि बेरोजगार है, इसकी नौकरी का अपना करो। तो B.R. टमटा जी ने उनकी नौकरी लगा दी नगर निगम के अंदर। ठीक है, नगर निगम में नौकरी लगी, सारी चीजें हो गई, वो अपना गाने वाले भी अपना गाते रहे। लेकिन उनके जो अंदर का एक जो मनोभाव थे, वो एक अपने अंचल के लोकगीतों के प्रति और अपना जो एक भावनाएं थी, उससे वो हट नहीं सकते। नौकरी उनका नौकरी नहीं करूंगा, सरकारी नौकरी MCD की छोड़ के चले गए मुंबई। मुंबई इसलिए गए कि क्योंकि उस टाइम पे अपना एक विदुर था दिमाग में, यार मुंबई जाके मैं एक बड़ा गायक और बड़ा कलाकार बन जाऊंगा, मैं भी रफी और ये बन जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर एक प्रोफेशनल एक अपना सिस्टम था, और जो लोग आगे थे वो किसी दूसरे को आगे आना नहीं देना चाहते थे, सभी को पता है। हीरा सिंह राणा जी वहाँ से फिर वापिस आए। वापिस आके फिर वो ब्रजेंद्रनाथ साजी से मिले, और ब्रजेंद्रनाथ साजी ने उनको जो है सॉन्ग और ड्रामा डिवीजन में उनकी नौकरी का पक्का कर दिया। ओके, नहीं था। लेकिन वहां भी देखो, वहां भी उनका मन नहीं लगा। 2-2 सरकारी नौकरियां, जिसके लिए लोग उतावले रहते थे, बावले रहते थे कि यार सब सरकारी नौकरी लग जाए, उस व्यक्ति विशेष ने अपनी लोक कला, लोक संस्कृति के लिए, अपने लोक गायन के लिए उन नौकरियों को छोड़ दिया। मुक्त रूप से अपने गाते रहे। मैं 79 में मैंने 78 में टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। 79 में मैंने जब इंटरनेशनल ज्वाइन किया था, तो वो चांदनी चौक से अपना जो है यहाँ दरियागंज से जो है हमारे ऑफिस आ जाया करते थे, चाय वाय पीते थे। तो पैसे का बहुत अभाव था, बहुत अभाव, क्योंकि कलाकार आज भी हमारा कलाकार अभावग्रस्त है। तो राणा जी का जीवन हर हमेशा एक अभावग्रस्त रहा। एक तो अच्छा लोक गायक होने के बावजूद भी, एक अच्छा जनगीतों के रचना होने के बावजूद भी, होता क्या था, हमारे पहाड़ा जो अपन कुछ अपना जो एक अपना जनची जो अपना प्रभाग थी, तो राणा जी के आज उधर घर तो हम उधर घर नहीं जाए, और घर जब वो लोग आपको जो सो अपने वहाँ पर पहाड़ा जो लोग सुन के इकट्ठे कर दी, तो उधर बीच पर राणा जी गीत रखी, और कह रहे 1 रुपए की, कह रहे 2 रुपए की, ऐसा रखे खुशी में याद देखिए कि पता राणा जी गीतों में खुश है रहती, क्योंकि उनकी आवाज जो चीज मतलब मुझे जो कई चीजें, मुझे जो कंठी जो चीजें
लाजवाब छे यश कंठ भगवान बहुत कम लोगों के देनी वो कंठ जो छे वो राणा जो में छे तो कहे बच्चे उस टाइम पर 15 रुपए है 20 रुपए है या सकते तो अपन जीवन ये तरीके से चला होगा हमारा सौभाग्य उधर प्रतिभा बढ़ते गए और कई बार मैं उधर हमारी रेगुलर करी उधर जो उधर दुख दर्द देखिए सब मैंने उनमें छापा उनमें और लोगों पे पत्थर चढ़ के अपनी घेरा से लड़ाई के अच्छे लगे एक ठुल अखबारों माध्यम में थी क्योंकि मैं इंडियन जनसत्ता में रही और जतुल हमारा उत्तराखंड लोक गायक है लोक कलाकार है एक्टर है वो यश कलाकार की जगह मैंने अपना से स्थान दी थी सबको स्थान दी सिर्फ ये नहीं कि उनमें प्रतिभा है उधर जो हमारे जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको जो है प्रेरणा मिली आज अल्लाह हमारे भुवन जो हमारा तरक्की कला केंद्र हमारे केयरटेकर है तो यह बहुत बहुत गीत को लेकिन ठेठ पहाड़ी अंदाज पर्वतीय कला केंद्र में जब हम राजरा मालूशाही करी 1980 में पहले पार्ट करो पर सेकेंड पार्ट बाद में करो तो पहल पाठ करो उमें हीरा सिंह राणा जो के बहुत उपस्थित से पे जो अगर भूमिका बोल छी उमें लोग जो छो स्थान में कि बार अगर ऐसे लोग मैं बता रहा कि यार आज प्राण से डिस्कस कर ठीक है तो बात है विवाद मुझे भाई यार मतलब अपने भीतर भावना है ना जो एक कलाकार की भावना है कि यार मके मतलब इतना का मैं आइटम में दिरो मके इतना जीत दिरो यार जो आपको प्रति न्याय होता उधर में पार्टिसिपेट नहीं कर पार्टिसिपेट उतर प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन ओलंपिक थिएटर तक पहुंचा विश्व कई देशों में भी काफा जो हमारे लोक संगीत जो लोग गायकों पूजो एकदम से बात है तो हीरा सिंह राणा जो बीते जो एक अपना भावना है उनको ना मैं आप जो प्रत्येक कला केंद्र का पार्टिसिपेट करो और वही बात जो मंजरा एक रामी लाल जी हमारे पुलिस पुतला बगल में वो भी पार्टिसिपेट करके जग जग देखिए कि उससे बात करो और फिर उनको यार प्रतियोगी मैं लेकर मैं कुछ लिख रहा हूँ मैं लोग चालू करो छाप जो एकदम से बात तो भी अपना इधर बाजू में ले रहे छू एकदम से बात अभी चारों वाला बता रहे बारे में तो उन्होंने जीवन की धीरे धीरे कर रही थी जब अपने एक प्रतिष्ठा में जब काफी प्रतिष्ठा में अपन रह गई थी तो हमारा सौभाग्य रहा कि जो पहले अपना हमारा दिल्ली में अपना उत्तराखंड में जो अपना कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी अकेडमी बनी भी उपाध्यक्ष उनको बनाई गई उपाध्यक्ष सर पे ये नीति बनाई हो कि वो एक वाकई एक सच्चा कलाकार थे उत्तराखंड आंदोलन में जो काफी तो जनगीत गायक सबको पता है एकदम से लेकिन एकेडमी में जो उनको धरो आपको लोग देखना जब कनाट प्लेस में सेंट्रल पार्क में जब आपको एक कार्यक्रम हजारों लोगों में आपको उनमें पार्टिसिपेट करी कई दलों में पार्टिसिपेट करो सिर्फ हुनर नाम ही एकेडमी प्रोग्राम में लोग अपना आई शिरकत करेंगे और प्रोग्राम का बेटी कहाँ पर लोगों को यार कि साहब एक जो एकेडमी में थी अपन कुमाऊनी गढ़वाली जो सारी एकेडमी एक उपाध्यक्ष को हीरा सिंह राणा बन रहा और भी कोशिश करे कुछ बात भीड़ और युवा बहुत सारी बात लेकिन हो कहते आज ले अगर हम लोग इनको घड़ी अगर हम इससे इकट्ठे हैं सिर्फ एकल नहीं इकट्ठे हुए भावना है जो उन्हें ये प्रेरणा हमको दी गई कि यार कि जो है सबको कभी थी एक आदिल भाव जो जनगीत उतो अपन लिखी जो गाई उन्होंने एक एक शब्द अगर आपको जैसे बोलते अपने गीत के है वो लेकिन ये बात जब चारों बता कि ना ना ये व्यवस्थित थी ये व्यवस्थित तो आपको अगर पता चले यार वो ये व्यवस्थित है ये आप देखो आपको जाओ देखो दूर ताल जाओ एक बात अगर ये भावना थी उत्तराखंड आंदोलन में जब वो गीत रची जब अपन डेलू में अपन गीत रची तो उन्होंने एक अपन तो एक संदेश जैसी अपनी बात है कि वाकई यार इनके गीत से तुमसे बात करते उन्होंने के जो शब्द पिरो रही है अपनी वो शब्द काश से ये एक अपन जो एक अपन ये रचयिता जो है एक अपन जो लेखक जो हो एक अपन जो एक अपन खास एक अपन भूमिका जो है बात करो ये चीज ऊपर आगे प्रतिष्ठा दे रही बात और वीर प्रतिष्ठा कई पीढ़ियों तारे बनी रहे जो राणा जी जो काम कर दे रहे
सीख दे रही, जो कह दे रही, मैं समझता हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो आप आगे चलो वहाँ मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आज बहुत मौका ही था लेवल से। तो मैं अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि उनको दिनों को याद करता हूँ, लेकिन मेरे बहुत बिगड़ी क्या वो रही है, उन्होंने मैं बहुत बात ताल्लुकात उन्होंने मेरा रही है, लेकिन बहुत जल्दी वो हमारे बीच में थी, अपने निकल गई है। हमें कहीं और रहना कहीं घड़ी बोलनी चाहिए, मेरा बहुत सुंदर स्टोरी है, मैं उनका के पारा इधर बात तो मैं आपको शब्दों के कहीं विराम दे दूँ। धन्यवाद, नमस्कार। सामाजिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप से भी जो आपने उनके साथ एक जीवन जिया है, तो आप बेहतर ढंग से उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और हाँ, ये बात सत्य है कि आज राणा जी के चाहने वाले कई ऐसे गायक हमारे बीच में युवा साथी भी हैं, और कई अग्रज हैं जिन्होंने एक लंबी पारी उनके साथ विभिन्न आयामों के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण उनके साथ बिताए हैं। तो उन सभी को हम सुनेंगे। और जो एक बात है जी की मेरे पहले डाली तो एग्रीमेंट तो कोई नहीं है, हालांकि मैं गीत की कहा तब मैं कोशिश करूँ। और जब तक हीरा सिंह राणा जी और महिला क्षेत्र में जहाँ जहाँ देखी जाए सुनी जाए बात की जाए, तो मेरे पहले डाली गीत के बाद हीरा सिंह राणा जी की शुरुआत वहीं से शानदार रूप से होती है। तो हाय हाय मेरी मानी नैनानी हम तेरी बलानी, हाय हाय मेरी मानी नैनानी हम तेरी बलानी, तू भगवती से तू भगवती से भवानी हम तेरी बलानी बोला, हाय मेरी मानी नैनानी तेरी बलानी बोला। कक्लासों वासों तोला बिने गाँव छाड़ी, दुर्गिरी ने गला पाली अपूर्वा उजैन, उनका ध्वज गंगा को पानी हम तेरी बलानी, हो गंगा ध्वज गंगा को पानी हम तेरी बलानी, हाय हाय मेरी मानी नैनानी तेरी बलानी बोला। पश्चिम में शरद पारी गढ़वालो दुसान, दिवायला गुलार काटन, यादा वीर सल्टिया मानी हम तेरी बजाई हो यादा वीर सल्टिया मानी हम तेरी बजाई, हाय हाय मेरी बाजी ले जानी हम तेरी बजाई। कल तुझी कुमिये थान हद बीते खात, डबला चमकन करेला सैबरा मात, सगनन सगरा आनी हम तेरी बजाई हो, सगनन सगरा आनी हम तेरी बजाई बोला, हाय हाय मेरी बाजी ले जानी तेरी बजाई बोला। मलपुजिया पचमोला 84 दे घाट, गोटी मटेला श्याल दे चौकोट की फाट, ओडानी सब तकई जानी हम तेरी बजाई, ओडानी सब तकई जानी हम तेरी बजाई बोला, तेरी बाजी ले जानी तेरी बजाई बोला। थानों का बीचों बीच और रूपसा डानी, एक माँ सरस्वती ने छो एक माँ भवन, द्विथान को बीचों बीच और रूपसा डानी, एक माँ सरस्वती ने छो एक माँ भवन, होगा जग जग लगानी हम तेरी बजाई, होगा जग जग लगानी हम तेरी बजाई बोला, हाय मेरी मानी नैनानी तेरी बजाई बोला। कवि स्वयं को प्रस्तुत कर रहा है। मैं छुहिरो गढ़ोई को पीढ़े की गढ़ोई, मैं छुहिरो गढ़ोई को यो पीढ़े की गढ़ोई, तेरे पुटा तबले रू यो पीढ़े के बटोई, मेरी जिंदगी जाए
लेकिन कृपया आप अपने कुछ शब्द रखें, क्योंकि बहुत गहरी पकड़ रखते हैं आप विभिन्न विषयों पर। श्री प्रदीप वेदवाल जी। राणा जी की स्मृतियों को, उनके रचनाकर्म को, उनके साहित्यिक और सामाजिक सरोकार और चारुदा होता ये है कि जो आदमी जिस विचारधारा का, जिस व्यवस्था का गवाह होता है, अगर हम उसको याद करें तो वही विचारधारा आती है। ये ललित प्रसाद ढोंडियाल जी, मैं माफी चाहूँगा, मेरा उनसे बच्चे ने खड़े हो जाएंगे। ललित प्रसाद ढोंडियाल, हाँ, अगर वो आए तो मेरी बात उन तक पहुँचा देना कि कुछ दिन बाद, भैया जी, कुछ दिन बाद श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, और उन्होंने जो यहाँ पे कहा कि भाई अगर वहाँ की बुकिंग कैंसिल हो गई है, यहाँ कर लीजिए, तो राणा जी हमारे सांस्कृतिक पुरोधा हैं, हमारे साहित्यिक पितर हैं, तो उन साहित्यिक पितरों को उन्होंने एक तरह से याद किया है। और कहते हैं कि हमारा भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, लेकिन हमारे मरने के बाद। तो कुछ लोग ऐसे रहे हैं समाज में जिनका नाम हुआ है लेकिन उनके मरने के बाद। और जैसा कि अभी अपने जी ने कहा कि राणा जी ने एक ही दो सरकारी नौकरियां छोड़ी, तो कभी कह गए कि जो घर भूखे आवना वो चले हमारे साथ। राणा जी नहीं, ढोंडियाल जी भी सरकारी सेवा में थे, इन लोगों ने सरकारी सेवाएं छोड़ी। अपने लोकायुक्त सत्येंद्र फड़लियाल वो सरकारी सेवा में थे, उन्होंने सरकारी सेवा छोड़ी। लेकिन क्या है कि व्यवस्था जो है ना, उस व्यवस्था में अगर कुछ गलत हो रहा है सर जी, तो उस सर जी और मैडम जी जो भी है, अनुरोध है कि कृपया थोड़ा सा इधर, बिल्कुल उस व्यवस्था में अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप सिस्टम में रह के या तो फिर बाबा बन सकते हैं। बाबा था गाजियाबाद में डीएम, वो अपना सम्मान नहीं बोलता था कभी, उसका तबादला कभी नेता वगैरह था, कभी कहीं रहता है। या फिर आप हीरा सिंह राणा बन सकते हैं, ठोकर मार सकते हैं उस सरकारी नौकरी को। और फिर सिस्टम के प्रति राणा जी हर मंच पे जाते थे, कांग्रेस के मंच पे भी जाते थे, भाजपा के मंच पे भी जाते थे, यूकेडी के मंच पे भी जाते थे। लेकिन जो चीज़ गलत होती है उसको गलत बोलने का अगर किसी के अंदर जज्बा का हिम्मत थी तो राणा जी में। दुख होता है कि मरने के बाद हम किसी के उस पक्ष पे कभी चर्चा नहीं करते जिस पक्ष पे उस आदमी ने संघर्ष किया। आज हम सेल्फी के दौर में हैं और सेल्फी के दौर में हम अमर होना चाहते हैं सेल्फी खिंचा के, लेकिन हमारा जो लेखन है वो आदमी को अमर बनाता है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो आदमी को अमर बनाता है। राणा जी ने जब लिखा कि 250 बरस का हम झंडा पर बरान बचो, कि आजाद हुए हमें जो है कि 25 साल बाद भी हम झंडा ही पर बना रहे हैं। राणा जी ने जब उत्तराखंड राज्य बना था, ये ब्रिजमोहन शर्मा वेदवाल जी और ये अपने रमेश चंद्र घड़ियाल जी गवाह हैं। 7 नवंबर 2000 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक साहित्यकारों की विचार गोष्ठी करवाई थी सम्राट ने, उसमें राणा जी थे। राणा जी का एक सहयोगी अजय ढोंडियाल ने कहा, भाई जी हमें कहीं निकलना है, अब मेरा बस एक राणा जी की प्रस्तुति हो जाए उसके बाद हमें कर देना। राणा जी 3 घंटे बैठे और उसके बाद बोला, अरे अजू हम तो लेट हो गए यार, हम तो लेट हो गए, फिर निकले। तो उस आदमी ने कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, और जो आदमी पैसे के पीछे नहीं भागता वो यहाँ राज करता है। और जो आदमी पैसे के पीछे भागता है ना, जो आदमी पैसे के पीछे भागता है, मैं अध्यक्ष जी, जो आदमी पैसे के पीछे भागता है तो फिर हम फलानी पोस्ट पे थे, हमने ये किया, हमने वो किया। बाबूराम टंडन जी ने कभी नहीं कहा हमने ये किया, बीडी भट्टी ने कभी नहीं कहा कि हमने इतने लोगों को नौकरी लगाई, बीडी भट्टी ने कहा हमने इतने लोगों को नौकरी लगाई। 19 नंबर साउथ पार्क अपार्टमेंट घर हुआ करता था बाबूराम टंडन जी का, वहाँ एक दिन हम और राणा जी बैठे थे, रेडी की तैयारी की। ये 94 की बात नहीं कर रहा, मैं 93 की बात कर रहा हूँ। अप्रैल 1993 में रेडी के रामनगर मैदान में बाबूराम टंडन जी के नेतृत्व में, तो राणा जी ने वो रामनगर सम्मेलन की बात उसमें छेड़ दी। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अतीत से सबक लेना है, लेकिन वर्तमान जो करेगा उसका भविष्य गिनाएगा। और राणा जी की एक और जो बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मेरी भी तीसरी पीढ़ी है, मैं तीसरी पीढ़ी का दिल्ली में हूँ और आज मैं किफायतनगर में इतना प्रफुल्लित हूँ कि उत्तराखंड सदन में तो हम अपने अखबार
अखबार के और समाचार के काम से जाते हैं, लेकिन मेरा बचपन यहीं बीता है ज्योति कॉलोनी और कितवाई नगर में। लेकिन आज इन जैसी शख्सियत की वजह से हम यहाँ आ गए, तो एक पुण्य काम होता है। और राणा जी ने एक बात और कही थी, उनका जब विनोद नगर में रहना हुआ तो मेरा अक्सर वो मेरे ऑफिस में आते थे, मीरा भवन में आए थे और उसमें भी आते थे मीडिया जुड़े थे। तो एक झोला और एक उनका जो होता था कुर्ता और पजामा, एक दिन मैंने एक शब्द बोल दिया सुधार, गढ़वाली में एक बोल कि मैं कुर्ता सुधार, और वो जेंट्स के लिए कोई होता है और महिला के लिए कोई होता है उसमें। तो उन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्थाएं है ना, उसका मानकीकरण होना चाहिए भाषा का। आज हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन कितने लोग हैं जो आज अबोध बंधु गोकर्ण जी को याद रख रहे हैं, कितने लोग हैं आज जो है राणा जी को याद कर रहे हैं। और अभी कह रहे थे ना कि अगर वहां होता तो इससे ज्यादा भीड़ हो जाती। मैं कह रहा हूँ वहां नहीं जाते लोग, क्यों? क्योंकि राणा जी गली चौबारे के गायक थे, राणा जी पहाड़ों के गायक थे, राणा जी सत्ता के गायक नहीं थे। राणा जी को जब अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया तो वो एक तरह से बहुत नेक काम हुआ था, क्योंकि वो उनके कोई ऐसा नहीं था। लेकिन मैं पत्रकारों में समाचार तबके से बैठता तो बोल पा रहे भाई वो तो साहित्यिक आदमी नहीं, तो गीतकार है। हमने कहा साहित्य की क्या परिभाषा होती है भाई? एक कवि जो होता है वो एक साहित्य की पहली वो होती है। और राणा जी के दो पक्ष थे, मैं उनसे तभी बात करता था जब वो दूर हो गए, तो तब मैं उनको कह रहा था राणा जी बड़ी मौज आ रही है, आपको तो उपाध्यक्ष हो। बोले हाँ उपाध्यक्ष तो वो भी थे। कौन? गोपाल दास नीरज, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के। लेकिन मुझे तो झुंझुना बना रखा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं चंडीगढ़ गया था एक प्रोग्राम में, यहाँ प्रोग्राम कर दिया दिल्ली में तालीम वालों ने। तो मैंने कहा विरोध क्यों किया? बोले किसका विरोध करें भाई, 2 साल नए लोगों को कभी बनने दो, सौखा मुझे तो कभी बनने दो। हम जो उपाध्यक्ष और वो है ना, हम जनता के दिलों के उपाध्यक्ष हैं। हमने जनता के दिल में जगह कमाई, अकादमी में आज हो गए। एक वो मुझे मिल गए, आप भी थी उस दिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, वहाँ मिल गए। अब उन्होंने कहा कि हमारे बीच में गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी एकेडमी के उपाध्यक्ष हीरा सिंह राणा जी हैं। उन्होंने कहा ये सारी बात ठीक है भैया, ये भी तो बोल दो कि जन कवि और लोक गायक भी हैं। पहले मैं गायक हूँ, ये पद आने और जाने हैं, लेकिन जो मेरी लेखनी है जिसकी वजह से मैं जाना जाता हूँ वो मैं पहले हूँ ना। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ना अपने विरोधियों को सुनने की ताकत होनी चाहिए। और विरोध इस बात का नहीं होना चाहिए कि उसने ये काम किया तो मैं इससे ऐसे करूँगा। विरोध इस बात का होना चाहिए कि उसने ये काम किया तो ढंग से। एक बात पे हमारे साहित्यकार मित्र ने गोपाल बाबू गोस्वामी जी का नाम ले लिया, तो उन्होंने राणा जी के पक्ष में दलील मेरा नहीं। मैं कहा राणा जी आप मेरे सामने बैठे हो, लेकिन मैं आपसे पहले गोपाल बाबू गोस्वामी जी का मुरीद हूँ। मुझे सामने मैंने कही बात, और मैंने कहा उसके बाद जब मैंने आपको सुनना शुरू किया तो आकाशवाणी लखनऊ में एक उद्घोषिका थी राधा रावत जी। राधा रावत जी ने एक दिन पोस्ट कार्ड भेजा था कि अब आप राणा जी के गाने की फरमाइश मत भेजा करो, आपका नाम तो मैं वैसे ले लूँगी। क्योंकि कौन सा गाना ऐसा था जिसकी मैंने फरमाइश नहीं की? रंगीली बिंदी से लेके हाईवे मिजाजा और न जाने कितने गाने। लेकिन एक बात जो थी, उन्होंने कहा बोलो क्या बोलना चाहते हो गोपाल बाबू गोस्वामी जी के बारे में। मैंने कहा देखिए एक ना बुनियाद होती है, बुनियाद, और उस बुनियाद में हम चाहे कितना भी भव्य अटलांटिका बना ले, प्रासाद बना ले, भवन बना ले या ताजमहल भी बना ले, लेकिन उस बुनियाद की अगर मजबूती है तो हम उस भवन को भी अच्छा मानेंगे। मैंने कहा जो काम विजेंद्र लाल साहा जी कर गए, जो काम गोपाल बाबू गोस्वामी जी कर गए, गोपाल बाबू गोस्वामी जी का निधन नवंबर में हुआ था, होटल में काम किया 1996 में। मैंने कहा उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी है। और भी बहुत वक्ता है, मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। लेकिन राणा जी के जो विचार है, राणा जी का जो लेखन है, वो तो जैसे चारू जी ने एक किताब के रूप में संकलित किया है, आने वाली पीढ़ी उसको और आगे बढ़ाए, क्योंकि अब जमाना थोड़ा सा हाईटेक हो गया। जैसे मैंने कहा कि आजकल सेल्फी का दौर है, यूट्यूब का दौर है, और चीज़ें बदल नहीं। उस परिवेश में कोई अगर आगे बढ़ा सके तो यही राणा जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और वो जिन भाई ने ये व्यवस्था यहाँ पे की, मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन वो अपने पितरों का श्राद्ध देंगे, जी हाँ, क्या नाम बताया? ललित मोहन ढोलिया जी। एक बार भाई की मेरा निवेदन है, बड़ा खड़े होने ये होती है कि ये ईश्वर ने इनको निमित्त बनाया।
जरिया बनाया है कि जिस दिन ये अपने मित्रों का तर्पण करेंगे उस दिन हमारे साहित्यिक मित्र हैं, हमारे सांस्कृतिक मित्र हैं, उनको आपने यहाँ पे सम्मान याद किया और खराब बोले आपको। सुंदर शब्दों से बांधा है एक जीवन को, एक कल्पना को, एक विचार आता है, विचार से फिर प्रोसेस होती है, फिर एक प्रोडक्ट बनता है। तो कुछ ऐसी शानदार प्रोडक्ट जिस पुस्तक की बात अभी वेदवाल जी करते वो ये पुस्तक है श्री चारू तिवारी जी के संपादन में। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। गीतों की बात कई जैसे लश्का कमर बांधा है और ये अभी शुभ संध्या का वक्त आएगा कि ये संध्या झूमी रहे, एक से एक सुंदर गीत और एक से एक बिल्कुल जन चेतना को झिझोड़ने वाले गीत, एक से एक नृत्य वाले गीत भी हमारे उनके हीरा सिंह राणा जी के हैं। और उनका एक गीत और सुंदर जो आपने भी अभी उल्लेखित किया था, तो रंगील बिंदी घाघर का ही जो गीत उनका बहुत प्रसिद्ध है। मैं भाई रमेश उपेंद्र से अनुरोध करूंगा कि आए और आपके बीच में अपना एक गीत रंगील बिंदी रखें। रमेश भाई हैगो माइक सेट हैगो। रमेश भाई बहुत मधुर मुस्कान के स्वामी है, युवा साथी है। सहगायिका के रूप में किरण पंजी कृपया आप भी इनके सहयोग के लिए मंच पे आए। धन्यवाद धीरज सर, बाकी सभी लोगों को मेरा प्रणाम और राणा जी को बड़ी नमन। तो राणा जी के गीत रंगील बिंदी घाघर का ही आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे हम लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ गीत तभी पूरा होगा जब आप तालियों से साथ देंगे और तभी शांत रहेंगे। रंगील बिंदी घाघर का हो धोती लाल किनारे वाले हो, रंगील बिंदी घाघर का धोती लाल किनारे वाले आए रहे हरे बिंदाचा, होए होए बिंदाचा, आए हरे बिंदाचा, होए होए बिंदाचा, आए हरे बिंदाचा, होए होए बिंदाचा, आए हरे बिंदाचा, होए होए बिंदाचा।
साहित्य के लिए समर्पित प्रयास कर रहे हैं। कई प्रयासों में आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन रहता है। ये अपने आप में बड़ी ऊर्जा है। जब हमारे जो समाज के जो स्तंभ है, यदि वो संस्कृति और समाज के लिए कार्य करेंगे तो निरंतर निसंकोच हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास होगा, हमारे बच्चों तक वो बात पहुंचेगी और आने वाली पीढ़ियों तक संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और छाजी रहे हरिया के रंगीली बिंदी कागज बस गाना आपने सुना है, लेकिन ये शुरुआत है, ये शुरुआत इस गाने का एक अभिन्न पार्ट है। तो आज ये जो चिन्ह आया है, ये बड़े लिखा जाता है। अभी मूल द्वारा ध्यान लिखा होगा, इसलिए आपको कभी कहता हूँ अपना दबदबा रखते हैं। मन संचालन में बहुत शानदार आपकी प्रस्तुतियां रहती हैं। अग्रज आदरणीय श्री हेम पंडित सर लोग दिखने लग रहे हैं। चालू भाई मैसेज करो। हाँ बैठी कि उत्तराखंड सदन में जो प्रोग्राम और बात है और राणा जी विद्यालय रात में उनके जो अनुभव करा दे कि जो कार्यक्रम लीजिए उत्तराखंड सदन उपयुक्त नहा उन्हें लीजिए यो प्रांगण जो अगर वहाँ जो प्रोग्राम करी जाए तो ये जो जनसमूह यहाँ बैठती थी मेरे जो विचार वहाँ के उत्तराखंड सदन हमारे लिए बहुत सम्मानित स्थल है। लेकिन जो उद्गार जो लोग ना यहाँ प्रेम भाव हम लोग यहाँ देखने लग रही वो वहाँ मेरे ख्याल है। खैर हमारे जो जयंती मनाने लग रहे हैं राणा जी परिचय उन्होंने ख्याल है 40 साल पुराना मेरे बैग से लोग गायक के जन कवि के गीतकार के या याद करने लग रहे हैं और आप लोग यहाँ साक्षी छो या उपस्थित छो ये मौके में मैं आपको तरफ बैठी उनके बहुत बहुत नमन करूं। बल्कि ना अलग बैठी मैं उन्हें कोशिश करी। देखो आप कोशिश करो कि आप मोहम्मद रफी ने कौन से गाने गाए, आपने लता मंगेशकर ने कौन से गाने गाए, 1 गाओगे 2 गाओगे 3 गाओगे। मैं बैठा नोट करने लगा तो मेरे दिमाग में कुछ गीत आ गए। सुनिए कौन कौन से गीत मेरे दिमाग में आए। रंगली बिंदी भागई काई जाना माना गीत, मेरे पहाड़ चोर पहाड़ बहुत चालू दोस्तों बहुत बड़े अच्छे स्वर में गाया करते। हाय हाय रे निजाता अरे कैसे छोटू जैले सुन रखना एक बार सुनकर मन कर और सुनी जाओ। अड़कैसे छोटू अड़कशी वर्ड शब्द अड़कशी छो लेकिन तो में आ जाए अड़कशी जो है को लाल बहुत सुंदर गीत उन्होंने देखो। आजकल हरे ज्वाना धनाजन धनुली संध्या घुरी गए मतलब कोशिश करी मैं जो गीत जहन में आ सकूं। यस के प्रकारक लोक गायक लोक कवि जो बहुत विख्यात हैं। एक बार अगर मंच में उनका प्रवेश है जाओ तो जो पब्लिक लो या उनका बार सुनो उनके दोबारा सुनो। तो आज जो मौके में आप उन तरह पढ़ी उनके बहुत बहुत नमन करूँ और मैं पूछ चाहूँ कि राजू अगर भी जो राणा जो हमारे गीत तो हम उनका गीत में ऐसा राजू कहता था उनको ये क्या था बोला एक बात हमेशा ध्यान देना शेखर जीवन में
संपूर्णता तभी आती है जब आप उस मर्म के माहिर होते हैं, उस मर्म के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। मेरा कोई भी गीत है, अभी जैसा नीरज कह रहे थे कि वो रमेश ने गाना गाया कि लगे है, उसका जो हर गाने का एक ना पंच लाइन होती है, कोई भी सॉन्ग हो तो पंच लाइन नीरज ने गाई। अब मैं आज तक थक गया हूँ, जितने भी लोग इस गाने को गाते हैं, ये उनका जो पंच लाइन था वो राणा जी के अलावा, उनकी आवाज के अलावा कहीं जगता ही नहीं था। वो पंच लाइन आ ही नहीं पाता था। मैं 1 लाख 1 करोड़ बार थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, कोशिश करूँ, नहीं छू भी नहीं पाऊंगा, छू भी नहीं पाऊंगा। इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और इसके बारे में कहूँगा। आपने उसकी क्यों उनने लिखा, ये सबसे बढ़िया चारुदा बता सकते हैं, क्योंकि ये किताब आदमी हमारे चारुदा ने लश्कर पर बाधा निकाली। अब ये किताब इतनी बढ़िया है, कभी भी राणा जी का कुछ भी करना हो, राणा जी का इतना बढ़िया काम, इतनी बड़ी किताब मैंने तो नहीं देखी। कुछ भी हो, चाहे उनके नाटक हो, उनके गीत हो या कुछ भी हो, मुझे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट बोलूँगा। हाँ दाजू का, अब मैं दाजू का फोन आया तो मैं गाना ढूंढ रहा था, मैं कहाँ मिल गया। अब ये गाना क्यों लिखा है, इस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, ये शायद मैं बैठूँगा और चारुदा के बारे में सुनेंगे हम चारुदा को, और चारुदा की अभी जानेंगे। तो मैं गाना गाऊंगा, गाना थोड़ा सैड फीलिंग का गाना है। आने जाने रया हम पार्टी के जाने रया, बहुत अच्छा भाव है। आने जाने रया हम पार्टी के जाने रया, सांसों की धागी ले आंसू का हम फूल गजाने रया, दिवाने जाने रया हम पार्टी के जाने रया। उन्होंने कहा था, क्या पहाड़ है मेरा पहाड़, भाई क्या पहाड़, पहाड़ कनेरू के न गाँव के, जंगल के, कहाँ के गायक थे राणा जी, पहाड़ों का दर्द उनके गीत में छलकता है। शायद ये गीत सरकारी सरकारों ने जो उत्तराखंड को नकारा किया है, हर चीज में, चाहे कोई भी योजना वहाँ आती हो, योजना वहाँ तक पहुँचती नहीं है, शायद इसी परिप्रेक्ष्य में गाना निर्भय लिखा गया है। वो सारा चारुदा बताएंगे। बाजे डाई माँ बासी घूघूती, बाजे डाई माँ बासी घूघूती, जैसी भूगती बिन पानी माछी जसी, बिन पानी माछी जसी, पराणी तड़पाने रया, बिन रानी माछी जसी, पराणी तड़पाने रया। अगला जो पद है बहुत सुंदर पद है, सुनिएगा। गरजी बाधई जब सोने की, गरजी बाधई जब सोने की, मारी मारी बेच गए घोड़े की, गरजी बाधई जब सोने की, मारी मारी बेच गए घोड़े की, हंसी हंसी बेरे अपनी, अरे हंसी हंसी बेरे अपनी, हम पीड़ लुकाने रया, दिन आने जाने रया, हम पार्टी पे जाने रया। अगला पद बहुत सुंदर, हर एक पद अमूल्य पद है। चेरोची की होली पूजाई, चेरोची की होली पूजाई, अन्यारों ले भीड़ी अनवाई, चेरोची की होली पूजाई, अन्यारों ले भीड़ी अनवाई, फिर भी हमारा गुणमा
आपका भाई नहीं का शेखर भाई एक बार जोरदार ताली। शेखर भाई इस गाने की कंपोजिशन तो अलग नहीं बताई होगी आप। जोरदार ताली भाई शेखर भाई के लिए। और आप यकीन जानिए कि राणा जी मतलब अपने आप में मैं सबसे पहले मैंने यही यहाँ से स्पष्ट बोला था कि मैं 4 सालों से जब मैं दिल्ली एमएससी पढ़ रहा था मतलब हैदराबाद अपना पापा है और 4 साढ़े 4 सालों से क्या हो अचानक भाई ने एज लेवल निरंतर विद्यालय पढ़ाई ऑलरेडी हीरा सिंह राणा जी रवि प्रीति कैसेट थी तो गीत का अमर है नाम डूब जाएगा चेहरा ही बदल जाएगा तेरी आवाज ही पैसा नहीं पर जोरदार तालियां हीरा सिंह राणा जी की आवाज। और आदरणीय चारू जी और चंदोला जी का सदैव निरंतर मार्गदर्शन रहता है। मुझे याद है कि जब तो कुंदन सिंह गुजरानी जी और नीरज गवाड़ी हीरा सिंह राणा जी के घर पे गए थे अमर कैंडिल की हीरा जन्मदिन आवर के बहुत के बातचीत तो वो प्रयास हुआ था हीरज जय शांत रहते हैं शांत मुद्रा में जी आपका सहयोग था चंदोला जी का पंत जी का सभी कलाकारों का भी सहयोग था किसी कलाकार ने पैसा नहीं दिया था। जब उस कला कार्यक्रम का समापन हुआ और धन्यवाद के सौजन्य से जब हम हीरा सिंह राणा जी के घर गए थे तो हीरा सिंह राणा जो एक आखा की है गौ कि यार नीरज एक हमारे गांव में बोलवाड़ी थी उनका बोझो है कैसी कि एक डायलॉग जो पहाड़ी कि मैं बुबुल लो खाओ मैं कोट हो मैं बुबुल लो खाओ मैं कोट हो मतलब हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किए होते हैं उनका प्रतिबिंब हमारी आने वाली पुस्तकों से दिखता है। ताकत दिखाया पृथ्वी ने और ताकत आई नाती के अंदर तो ऐसे ही हमारे समाज के वरिष्ठ समाज के नाती का होगा सर इसको अदरवाइज कर लीजिएगा श्री विनोद नसीम जी जोरदार ताली वरिष्ठ निरंतर प्रक्रिया है और जो ये आपने नींव बांधी है इस नींव को आगे कैसे लेके जाना है और श्री चालू हमारे के एक से हमारे लोग गए और मैं तो हमेशा उनको दिलाई रहता हूँ अभी पढ़ा हुआ है कि मैं दिलाई को कहता हूँ तभी बात करूँगा। सबसे पहली उन्हें जयंती पर भी आप सब लोगों क्या चुटला लोग यहाँ आता हूँ सबको मैं आभार व्यक्त कर लो सबको धन्यवाद कर लो। अगर मैं नाम जोड़ शुरू कर लो तो मैं यहाँ पे जीवे वहाँ से हर आदमी को एक ही नाम जान सकूँ और सबको काम को जानूँ वर्षों बेटी जाएंगे उतू वर्षों बेटी 10 वर्ष बेटी हिमालय से उतू वर्ष बेटी 10 वर्ष में 800 मोबाइल जितना बेटी हम एक दूसरे के जाएंगे। अगर तुम चाहता कि मैं सबको नाम ले तो मैं सबको एक पे नाम ले सकूँ लेकिन मुझे राजू के नाम लोग बहुत दे रहे हैं तो यह चीज़ में आप सब लोगों बहुत है एक हम यहाँ पर अध्यक्ष के नाम जो कभी हमारा रवि विद्यार्थी सिंह जो आज हमारे अध्यक्षता करेंगे और रवि विद्यार्थी को सब किसी जो लगातार हम जहाँ नहीं नौतार नंदना कर हमारा नील खाना नंदना कर ताकि ईरान में हमेशा हमारे सहयोग करने हम आशीर्वाद दी मैं उनका आभार व्यक्त करूँ जो आज अपनी जो पूरा बात में आई और हम सब लोगों का हमारा आशीर्वाद करें तो मैं अध्यक्ष नाम और तो है हमारे यहाँ से उत्तराखंड में जितने लोग उतने जाएंगे बहुत कम लोग ऐसे जो मुझे चालू करने को मिले बहुत कम लोग बहुत गिनती में तो जाएगा तो गुरुवार से उन्हें नहीं चालू करेंगे तो वो एक नाम हो कि चालू का जो नाम हो तो एक शख्स बहुत कम लोगों में जो सोचो मैं खाली चालू कौनी और तू कभी बना दे उनमें से लगे भोटियाल जरूर आज जो हॉल तो आप उसको रहे और लेकिन भोटियाल को बहुत आभार व्यक्त करूँ कि उन्होंने हमको हमेशा रिश्ते से जो भोटियाल परिवार जो बहुत पट्टी जो सुना हमें बर्बाद हुई वो बहुत समझ लोगों को पट्टी बहुत पढ़ी लिखी लोगों को पट्टी बहुत स्नातक लोगों को पट्टी से और जो जाकर हमें इसकी जब भारत मंडलों में बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि बिल्कुल आलोक को सोचनी कि हमारे सब लोगों को जानना समझना कि यह जब भोटियाल की बोर्ड अगर भोटियाल की बोर्ड से मिलकर तुम लगा हमारा तुम रहे रिश्ते रह सकती पहाड़ा रिश्ते रह सकती गोगाड़ा रिश्ते रह सकती लेकिन तुम लगा हमारा एक रिश्ता और है वो झगड़ बड़ वाला रिश्ता
લડાઈ કરવા લિસ્ટ હું લિસ્ટ કે છે કે દિલે સેલી જે છે હમરે જાય છે તો એ લોકો અવતર ગબડ તો ये बहुत बड़ा आभार बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को बहुत बड़ा आभार कि आपको ये जो शॉर्ट एक हमारे मोबाइल एक फोन तरफ आप सब लोग आशा तो ये विलासी राणा जी के साथ छूँ और पर इसमें विलासी राणा जी घर पर कुछ विमला राणा जी जो हमारे इसमें मतलब बहुत बड़ा आभार तरफ सामने हो जाए ये कार्यक्रम में आए और जैसे पहले जी का बात शुरू करूँ आप सब लोगों को निवेदन चूँकि आप सब लोग इसके बैठे रहा हम सब लोग ये अनौपचारिक कार्यक्रम से बिल्कुल इनके भाषणबाजी है इनके वीआईपी या कोई अति विशिष्ट व्यक्ति नहीं कि लेकिन गिरासी राणा जसुई और गिरासी राणा गिदार जी गिरासी राणा असम को कलाकार नहीं थी गिरासी राणा कोई सी जस मोहनी या जस आजा कलाकार जो हो गई गिरासी राणा कलाकार नहीं थी गिरासी राणा एक गायक लेनी थी गायक ले कष्टाने गायक तो आजकल स्टूडियो में जाओ तो रिकॉर्ड कर जो गायक नहीं कोई जरा तुम्हारा जरा तुम्हारा संगीत थोड़ा आवाज़ हो गायक लेकिन गिरासी राणा गिटार से और गिटार कहें को नहीं हमें यहाँ गिटार गिरी कोनी जो मेर झाला में गा गिटार गिरी कोनी जो रामला में गा गिटार गिरी कोनी जो हमारा शोकनागर गानी गिटार उन्हू कोनी जो हमें यहाँ जागर लोगोनी गिटार उन्हू कोनी जो हमें भंगोल गानी गिटार उन्हू कोनी जो हमें बाजूबंद गानी गिटार उन्हू कोनी जो हमें मेवल गानी हमारे सब कुछ ही गाने से याद और गिटार मतलब ये तो जनता बीच आवाज़ गिटार मतलब શું जनता बीच स्वर गिटार मतलब શું जनता संवेदनाओं को अपना आवाज देना वाला आदमी एक आदमी जो पूरे समाज संवेदनाओं को अपने गीतों में शामिल कर दो नहीं बनी गिटार तो मैं गिटार गिरासी राणा जी को सबको पहले आपको श्रद्धांजलि व्यक्त करूँ जो हिमालय आवाज़ से और हमेशा हिमालय दर्दुल आवाज़ से हमें सब लोग पढ़ाए थे कि गिरासी राणा एक बहुत सुंदर गीत कविता को हम लोग कविता का उत्तराखंड दर्दुल अगर जोड़ो गिरासी राणा जो शुरुआत है हमें अगर जैसे मेरा चले गीत गा कि मेरे मन में डानी हम तेरे बधाई बोलो अगर देखे जाओ तो मेरे मन में डानी हम तेरे बधाई बोलो एक गीत छू जो मानिला भगवती माता देवी की स्तुति छू लेकिन वो पूरे गीत जा कुछ गीत बहुत हुई बहुत लोग उन्होंने कि मेरे मन में डानी में अगर आप देखते हैं हमारे चूड़ा मंदिर से मतलब गीत छो हमारा हम यहाँ चतुरा मंदिर से आप अपना गीत बनाई और गिरासी राणा ने मानिला मंदिर पर आप एक गीत बना देखिए गिरासी राणा जो मानिला मंदिर पर गीत छू बीगे पर भी तुमको सुनो जो पर बताऊँ कि गिरासी राणा आलोक पतु छू गिरासी राणा समझ पतु छू गिरासी राणा आकाश पतु छू गिरासी राणा पड़ाव पतु छू तो वो के बाद कि पूरे जो मानिला मंदिर एक बात करते हुए वो आखिरी जो भी लाइन गई वो पूरी गीत सार छू और वो गिरासी राणा पूरे रचना यात्रा के पूरे सार के छू मैं छू हिंदू डढोई को पीड़े की बधोई मैं छू हिंदू डढोई को पीड़े की बधोई अब मेरी हिंदी और साहित्यिक आरोप सो कि कभी क्या बिंगला हमारे साहित्य में होनी जब कोई पीड़े गढ़ोई बन सकी कल्पना करो कि एक आदमी पीड़े गढ़ोई बने गढ़ोई कहे को नहीं एक हमें अपनी हो घाप हो तो गढ़ावी के बनी उड़ाई कहते हैं उड़ाई कहते हैं लगभग पुनौली भी कहना हिंदू में तो नहीं बोलूँ समझ में आ रही है मुझे अच्छा लगा अच्छा लगा तो हमारे यहाँ पूर्व हो पूर्व मतलब है कि एक हाथ पर कुछ दिन हम इकट्ठा करा तो हमने पूर्व बनाई और वो पूर्व बने हुए पहले पक्कू कुमार हमने गढ़ोई बनाई ये पूर्व में हजारों दिन का और पक्कू कुमार एक गढ़ोई तो गिरासी राणा जो कौशल वीर कौन के हमारे समाज प्रश्न थी हमारे समाज दर्द थी हमारे समाज संवेदना थी वो एक फूल थी कि पहले पू बननी और पुआ बात पर बढ़ाओ बननी और समाज में दर्दू बढ़ाओ तुम्हें सब चढ़ो में ले रही ताकि तुम हमारे समाज में भल करिया यो भाव पैसा तो ये गिरासी राणा की यात्रा बात है गिरासी राणा बात करो तो घंटों चाहिए और बातें खत्म नहीं आ लेकिन मैं कुछ सुन मेरे बातों को आपको अल्ले गीत गा हमारे शादी हो पहली बात अगर शुरू करूँ कि वो सब लोगों को गिरासी राणा चेतना चेतना के गीत को शुरू करूँ गिरासी राणा वास्तव में चेतना कवि गिरासी राणा हिमालय दर्दू कवि वो हमारे यहाँ महिलाओं बहुत गैर संवेदनाओं कवि वो हमारे महिलाओं जो दर्दों को बयां करो आप कविता अपने गीतों में
दुनियातले हिमालयी कवी असतात जो दर्द के अशी व्यक्त करी जाओ और जो जो लेसी हमारे यहाँ जो रजू हमदा को जो सी फुल कभी से शाक को मूल हिमालय के कभी से मूल कराने की हिलासी राणा एक विशेषता है। तो हिलासी राणा एक कविता कही हम सब जो आज प्रासंगिक जो पहले प्रासंगिक थी वो कविता के जो कि जो हमारे तमाशा को दर्पण को व्यक्त करती डर पहाड़ वही रुखों पर डर पहाड़ वही रुखों पर डर पहाड़ बुजुर्गों ने जोड़ पहाड़ राजनीति ले छोड़ पहाड़ ठेकेदारों ने छोड़ पहाड़ नानकिन ले छोड़ पहाड़ गाँव में विषय घेर दबाड़ डर पहाड़ संवेदनाओं आकाश जो पहाड़ दर्पण को एक साल नहीं मिले हमारे बात ये हिलासी राणा की विशेषता और हिलासी राणा की जो चेतना आकाश उत्तराखंड में ध्यान गाँव में ध्यान गढ़वाल में ध्यान ये देश में ध्यान हम कौन कवियों को जानू हम कैसे जानू हम पास्ट जानू हम अदम बोर्डी भी जानू हम जानू हमारे क्या है दुष्यंत में जानू और जिस प्रकार हम दुनिया बहुत सारे कवियों को जानू जरूर आपको आपकी चेतना गीत गए हमारे अदम बोर्डी से अदम बोर्डी आज़ादी में एक गीत गा गणतंत्र में एक गीत गा अदम बोर्डी वो गीत को देश में चलो वो गीत के थी 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाज़ाद है दिल में रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाज़ाद है दिल में रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आंकिए कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आंकिए असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आवाज है असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आवाज है। लेकिन हिलासी राणा ने क्या कहा जय दिल में आए स्वतंत्र हम जय दिल में आए स्वतंत्र हम झंड पर फरण मचो जय दिल में आए स्वतंत्र हम झंड पर फरण मचो है बीसी बरस दे तिरंग के रंगों अदम बोर्डवी कविता तू देश भूमि जानने हिलासी राणा कविता का हम लोग पर बात आपसे निकला और हम ऊपर मनु में निकलना है कि गीत कैसे अल्लाह हमें बहुत लंबा बात है उत्तराखंड में पढ़ाई पर लिखे अगर मोनू को लिखे हमें आपको कानून को लिखे हमें यहाँ मूल निवास को लिखे हम सब लोग पढ़ने में शामिल थे हिलासी राणा बहुत शानदार एक गीत गा हिलासी राणा एक बहुत शानदार गीत गा उस गीत को बहुत कम गा जब वो आगे टाइम में मेरे को एक गीत गाओ बहुत प्राचीन गीत उन्हें होली गीत बनाओ होली गीत कैसे होली लड़िया रे मैं रंग लगो तो कह मलाई पर गाँव कैसे खाली है कैसे साथी होली लड़िया रे मैं रंग लगो तो कह 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 नीचू कोई रंग लगोनिया रे मैं रंग लगो तो कह नीचू कोई रंग लगोनिया रे मैं रंग लगो तो अब मुझे कहो कोई बोलो ऐसो रसायन जल को पहाड़ पलायन कोई बोलो ऐसो रसायन जल को पहाड़ पलायन तेरी जपता बंद छे जाऊपन तेरी जपता बंद छे जाऊपन नीचू कोई संग फुकड़िया में संग लगो तो कह गए नीचू कोई रंग लगोनिया गाँव में संग फूकने वाले ही तो आगे में के बाबू जो हम सब लोग सोचन से आज हम सब लोग समझन से आगे में बीचा पद नहीं बोला मैं आखिरी पद बोले उनको सब लोग सुनो उन लोग हो रहा है के कहो जब हमें गीत बात बनी ने हम गीत बात खाली हो कर लो लेकिन गीत बात को पहली बार समझे थे उनका अर्थ नहीं समझे तो हिलासी राणा के कहो कि जब तुला तुम होई गाड़ी था जब तुला तुम होई कोणी था अरे होई गाड़ी वालों तुम खाली हो में नहीं करो खाली हो नहीं करो
बल्कि क्यों हो गाओ सुनी लियो रे होलिका हो यारो, सुनी लियो रे होलिका हो यारो, खाली ही निकरो विचारो, सुनी लियो रे होलिका हो यारो, खाली ही निकरो विचारो, हमर हाथ बेल है वो पहाड़ा, हमर हाथ बेल है वो पहाड़ा, यहाँ ऐगी जमीन पे चढ़िया मैं रंग लगों तो कैसे हिरासी राणा के स्वर, इन हिरासी राणा के स्वरों के साथ पूरा उत्तराखंड अगर चले तो मुझे लगता है कि हम एक ढेर चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक हमारे यहाँ बहुत सारा गीत बनी अलग अलग चीज़ों पर। कल एक गीत आ कि रंगी बिंदी गाय गाय धोती लाल किनार बाय हाय हाय रे ले जाता है, गीत तो सब लोगों को गा। तो हिरासी राणा जो गीत जो यश बिंब यश प्रतीक और यश जो हमारा पूरा परिवेश जो जो बहुत मुश्किल कि लेकिन ये गीत जो जो कोई स्टैंड पर है, कोई प्रियसी पर है, या कोई आपको प्रेमिका पर है, प्रेमिका जगह हम जोड़ लूँ तो बहुत सुंदर सुन, लेकिन वो गीत जो हिमालय सौंदर्य असल में गीत हिमालय सौंदर्य पर और जो हिमालय कि रंगील बिंदी धागे गाय धोती लाल किनार भाई है नहीं जाता जो जो हमें हिमालय छू, हिमालय पर जो चाँद या सूरज जो उड़ी सूरज छू वो जब चाँद जब वो लालिमा ली गए हों वो जो बिंदी सुई बिंदी सुखाना बिंदी धागे गाय धोती लाल किनार भाई और बीच जो किरण पड़ते थे हिमालय पर किरण पड़नी और बीच जो जो हमारा सुनहरा रंग करूँ वो भी जो छू रंगीन बिंदी का धोती उसके लाल किनार चीनी वो जो लाल किनार है एक हाथ धातुलीचा एक हाथ है ना, एक हाथ धातुलीचा एक हाथ है ना। हमारे यहाँ के कंट्री सब लोग चतुल कवि लेखक और गलत लग है तो उपमा नंगा बनी। जब हम श्रृंगारे को कविता करूँ, जब हम श्रृंगारे को एक गीत करूँ तो हम अपन प्रियसी या अपन जो हमारे प्रियसी उनर लघु बारन करूँ ना आँखों बारन बात करूँ उनर सौंदर्य उनर सत्य बारन बात करूँ और उनर बिंब हम हमारे कवि या लेखक गीतकार सब करूँ। लेकिन हिरासी राणा जो महिलाओं सौंदर्य और श्रम तीनों में इकट्ठे करो श्रम और महिलाओं श्रम में और महिलाओं सौंदर्य कि एक हाथ धातु एक हाथ है ना भी ये हाथों तो धातु से तो वहाँ काम कर रहे हैं खेतों में और दूसरा भी सुंदरता की जगह है रूप और जगह हम आशी रूप में जब हम उसको करूँ तो हिरासी राणा की जो बहुत एक विशिष्ट एक कविताओं नाटक में लिखी। लेकिन मैं कुछ एक आध चीज़ों बारे में चाहूँ हिरासी राणा जिसको आप बात खत्म करते हैं क्योंकि बहुत सारा जब और बहुत लंबी चौड़ चीज़ है। लेकिन हिरासी राणा तीन सी बहुत एक तो महिलाओं दर्द एक तो बीचू के शुरू पहाड़ा शेंगोर भीतर तो वो 1976 में दूरदर्शन में दूरदर्शन ला कर गए तो हिमालय शेंगोर दर्द में भी बहुत सारा गीत हिरासी राणा की विभिन्न किस्म हम हिरासी राणा के देख सकते हैं। एक तो प्रकृति कवि रूप में, दूसरा हम महिलाओं कष्टों रूप में, एक हिमालय दर्द रूप में और दूसरा जन सरोकारों कवि रूप में। तो यह था हिरासी राणा एक बहुत लालो छू मी आपण दगड़ी हमारा जो अपन सुबह हम लोग दगड़े काम करने हमारा जरूर बच्चे की जीव हमारा बहुत पुराना दगड़ी थी तो हिरासी राणा की शायद कि काम हर बिगड़ी हो हिरासी राणा इतनी ज़्यादा लापरवाह आदमी और इतनी ज़्यादा जश्मी वाले हिरासी राणा कति में रहने गीत कह सकते हिरासी राणा को गीत कह जो कति लगी लोगों की चमले गीत कह सकते उनको मन से सात बात जाए कि जबरदस्त है और उनको लागू की यह है कि हम बात आप भाई में तो हम बात भाई में हिरासी राणा हम लोग कोशिश करें कि चलो हिरासी राणा भाई नीचे हमारा भाग को उसका हिरासी राणा तो भाई कसं मग लागो मी मग लागो हमको वहाँ उत्तराखंड सदन के लिए लोग खदेड़ दिया है और जल्दी आया अभी मैं घर में गाँव है लोगों विषम गाँव है तो वो तो यह कि हमारे पहाड़ा लोग से जाग जाग हमारे ठिकाना बनता है कि हमको ठाड़ में जाग जाएगी मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँ धन्यवाद करना चाहूँ कि जो लोग दिल्ली में हमारा पहल पीढ़ी वाले लोग आए जो पहल पीढ़ी वाले जो लोग आए जरूर हमारे यहाँ कोठू में नौकरी करी जरूर छोट छोट फोटो क्लास में नौकरी करी जरूर होटलों में नौकरी करी वो हमारे जो
1923 में हमारे भवन बना गढ़वाल भवन हमारे तहसील सभा बने और इतना कम डबल कमोनी लोगों ने कितना संसार अगर फाड़ कर हमको दिल्ली में साइमाना साना खड़े तो आज हम जो जहाँ इतनी फुल बिल्डिंग बन रहे सरकारों मल्टी स्टोरी भी या हम गढ़वाल वाले यहाँ खड़े हुए तय समझूँ कि हमने ललकार समझूँ कि हमने दस कुछ दिल्ली अंदर तो यह इसी तो उनको भी प्रणाम करने जैन हम यहाँ खड़े जाएंगे हम उनको जो जाएंगे और अपनी जिला से आना पर एकदम जोरदार ढंग से बनाने की हमको ताकत दे तो मैं यह जिला हम सब लोग पूरा आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोग तो बच्चे की जो हमारे सब है तो बच्चे की जो कुछ साल किसी बच्चे की भी बालों के हम उन्हीं 2012 हाँ 2014 में बच्चे की जो कोई एक दिन हमारे गिराशी राणा जी गया चाहता है काम करना पड़ेगा तो इन्होंने मुझे बुला और ऊपर के जानने को यार हम शॉर्ट में ही काम कर सकूँ कि गिराशी राणा जी को हमारा 50 वर्ष से जो रचना यात्रा में काम करूँ तो रचना यात्रा पर जब हम लोग काम करते हो तो हमको एक संघर्षों का राही का भी एक लाभ उठानी बट हमारा जो हमारे समाज की शाखा वाले इकट्ठे करें तो अभी बच्चे की बहुत बड़ा आधार व्यक्त करना चालू की और शुरुआत की और हम गिराशी राणा जी को बहुत याद करो और गिराशी राणा जी को हम कार्यक्रम करो ये बात करें गिराशी राणा जी बहुत संकलन जी को जौन हम बार बार बोलते हैं किसके खिलाफ है जाओ भी है लेकिन बहुत वर्णवाद के खिलाफ एक वर्ष समझ हम बनाए होता है और एक बात मैं और बताऊँ कि गिराशी राणा जी उत्तराखंड सरकार हम सब लोगों के तौर पर एक बार संग्रहालय बना वहाँ शर्ट में संग्रहालय बना जब 3-4 कंपनी थी हॉल थी जब लाइब्रेरी और संग्रहालय बनाने की व्यवस्था थी और गिराशी राणा जी को हमारे अकेडमी के माध्यम से बना एक बात जो जैसे हमने एक बात है गिराशी राणा जो हमारे यहाँ उपाध्यक्ष वगैरह जो बनी उपाध्यक्ष बनना मतलब कि ऊपर नाम नहीं हो लेकिन एक सामान्य बात है लेकिन हम सब लोगों के लिए और सामान्य बात है कि गिराशी राणा जी को कभी या भी बनाए गए हैं लेकिन सरकार को पहल बात है गिराशी राणा प्रणाली घुमाने जो सारी अकेडमी बनी कि उपाध्यक्ष कम से लोग बना के लिए एकदम लोग आधार है गिराशी राणा जी को आप जाइए और भी आप सब लोगों जब आपको बहुत आधार करना चालू कि हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पर और बहुत जरा सा नंबर सारा लोग आपको आशा और गिराशी राणा जी को आपको याद करो और मेरी बहुत ताकत है बात थी कि हम जब मैं आपको लोगों को याद करूँ हम लोग 140 लोगों को पोस्टर बनाए जो पोस्टर है गिराशी राणा जी को हुआ इसका आपको उत्तराखंड सिद्धेश सुमन आगे सरपानी गढ़ किसी पूजा प्रसाद बोलना और पांडे जी में हम 140 लोगों को पोस्टर बनाए और उन्नति जैसे जैसा काम करिए आपको को याद करना है उनका योगदान भी याद करना है उनका साथी भी याद करना है ताकि हमारा होने वाला नामकीन हमारा होने वाला लोग की प्रेरणा ले सको चाहे साहित्य संगीत कला आज़ादी आंदोलन उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारे सारा लोग हमारे सब लोगों को योगदान रहो तो यह हम जब लेते आप सब लोगों को निवेदन करता हूँ गिराशी राणा जी जो आज जयंती महोत्सव में आप लोगों को यह पहुँचाऊँ कि आप देश दुनिया लोगों को नहीं चाहो आप बदला आदमी को चाहो तुम्हारे बाकी में जो आदमी थी उनको समझो तुम्हारे गाँव में जो आदमी थी उनको समझो तुम्हारे जिले में जो आदमी थी उनको समझो तुम्हारे प्रदेश में जो आदमी थी उनको समझो अरे झारवाड़ के समझो तुम्हारी भाषा झारवाड़ के समझो तुम्हारा दर्द होगा झारवाड़ के समझो तुम्हारा धर्म होगा हम अपने हिसाब से समझते झारवाड़ी और हमारे बगल में जो हमारे किसी को हम पसंद है तो यह चीज़ सबको पहले आप खाना जब बुझो फिर राशि जब तक बुझ गया पहले जब तक सुन गया खाना और वो खाना जब तक बुझला जमीन के अलग आएगा और सब चीज़ अलग आएगा हम याद करो हम सब हमारे खानवासी से हमारा खाना जब्त थी और खाना जब्त हमेशा हमारे तेरह जब्त से हमारे 30 जब्त से तो यह है कि हम जो ये कार्यक्रम करूँ हम विशेषकर खाना जब्त का सुना जो ये कार्यक्रम करूँ और मैं आपको सब लोगों को यह से आभार व्यक्त करना चाहूँ कि हमारे अलग अलग क्षेत्र लोग में आए साहित्य संगीत कला पत्रकारिता और पूरा अधिकारी ले ली थी और अन्य जब इसमें बहुत सारा और लोग हमारे मुलाकात है हमारे जो लोग जिंदगी भर जरूर भाषा संस्थानों में काम करो हम उन सब अधिकारियों को ले आपको जगह शामिल करना चाहूँ ताकि थोड़ा अनुभव ले उत्तराखंड का नई पीढ़ी काम आओ और हमारी और आज जब हमने महिला ले युवा ले बुजुर्ग ले अलग अलग क्षेत्र का काम करने लोग ले उनके लागू की गिराशी राणा की गैस बनाने ने ऐसी की कि हम सब लोग मिलते एक बार जब पहाड़ में जो हम थोड़ा सी तो पहाड़ का आकर बने में एक बार हम सब लोग गिराशी राणा को याद करूँ और गिराशी राणा की खाती भी याद करूँ और हम सब लोग गिराशी राणा जी जीतू नगर जरूर पूरा बताइए रस्तों पर जरूर आप लोगों को एक बार पुनः बहुत धन्यवाद जरूर बताना भविष्य में जब हम अपने काम करो आपको सब लोग हमारे बीच में आ रहा बस एक आदमी का नाम करता हूँ पूरा नाम जो हमारा सुनील
वर्ल्ड हमारा देहरादून लेखक सी और हमारा वर्ष लेखक सी और उत्तराखंड में गांधी चतुल यात्रा है उत्तराखंड में गांधी की चतुल यात्रा है उसमें किताब छू और शोध काम छू और सुनील भट्टी हमारे नजरिए से और लगातार का काम करते तो जब तक हमारे या बनी तो हम प्रेरणा ताकत करेगी और आप सब लोग एक बात हम आभार सब लोग गया अल्लाह इंसान की और हमारे नजरिए और गाड़ी से मिलते हुए तो हम चाहता है बातचीत करके हमने अपनी और सब लोग मेघालय के कुछ सब लोग से धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। गीतकार गिटार हम शायद आप शिकूरी कोशिश करूँगी तो जो तो एक बार दूसरी है माफ करिए क्योंकि राणा जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया थोड़ा सा यदि आप सब लोग फिर से स्वयं की बातों में व्यस्त हो जाएंगे तो कार्यक्रम वाणी को विराम देता हूँ। Got
संध्या का समय है। आदरणीय हीरा सिंह राणा जी को आज के इस कार्यक्रम की सच्ची श्रद्धांजलि। ये संध्या झूली रे भागीवाना नीला कंठा ही माला। ये संध्या झूली रे भागीवाना नीला कंठा ही माला। पंछी तुड़ी डाल है गुलाबी हम खड़ीलाल है ये रूप गुलाबी। आहा घर के जानी प्यार है ये रूप गुलाबी।